हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साक्षी सिंह टेट एंड सीटेट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको पर्यावरण अध्ययन में चुने हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इन प्रश्नों का यूपी टेट में पूछे जाने की संभावना जो है वो 90% से ज़्यादा रहती है। अगर आप यूपी टेट या सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तथा आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हमने आपको 60 क्वेश्चन तक करा दिया है। आज हम आपको उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61। अम्ल वर्षा होती है, कारखानों से होती है, पेट्रोल से होती है, कोयला जलाने से होती है या लकड़ी से होती है? तो अम्ल वर्षा आपकी जो है वो कारखानों से होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है? तो ऑप्शन है वायु, ऑप्शन बी वनस्पति, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी जानवर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वायु। यह जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवी संगठक नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 63। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए बर्लिन में, ऑप्शन बी ओस्लो में, ऑप्शन सी ओसाका में या ऑप्शन डी मैनचेस्टर में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या सही होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, ओस्लो में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 64। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? आपको बताना है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता किस आंदोलन का नारा है। ऑप्शन ए एपिको आंदोलन, ऑप्शन बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी चिपको आंदोलन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता जो है वो आपका चिपको आंदोलन से संबंधित है। यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 65। लवणी मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हेलोफाइट, ऑप्शन बी ऑक्सलोफाइट, ऑप्शन सी कैज्मोफाइट या ऑप्शन डी लिथोफाइट। तो लवणी मृदा में उगने वाले पादपों को हेलोफाइट कहते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66। वायु एक क्या है? यौगिक है, ऑप्शन बी तत्व है, ऑप्शन सी मिश्रण है या ऑप्शन डी विद्युत अपघटन है। तो वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा तत्व है इन ऑप्शन में जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो आपका यहाँ पर पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोहा। सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 68। फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। फ्लाई मतलब उड़ना, एश मतलब राख। ठीक है, जो राख हवा में उड़ती है वो किस प्रकार का प्रदूषक दहन है? आपको बताना है कि इस चार ऑप्शन में कौन सा है। ऑप्शन ए कोल, पत्थर के कोयले को, ऑप्शन बी चारकोल, लकड़ी के कोयले को या ऑप्शन सी डीजल, मिट्टी के तेल को या ऑप्शन डी सीएनजी को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है
कोल मतलब पत्थर के कोयले से जलने से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69। किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? ये तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा हुई थी? ऑप्शन ए नॉर्वे में, ऑप्शन बी स्वीडन में, ऑप्शन सी इंग्लैंड में या ऑप्शन डी फ्रांस में। तो अम्ल वर्षा कहाँ हुई थी सबसे पहले? तो स्वीडन में सन 1972 में हुई थी। यहाँ पर आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओस यहाँ पर 70 नहीं 71 लगता है क्वेश्चन, मिस्टेक हो गया क्या? अच्छा, नंबरिंग में कुछ गलती हो गई। तो आइए आप देखिए, आप इसको 71 ही समझिए। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? ऑप्शन ए समताप मंडल पर, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल पर, ऑप्शन सी मध्य मंडल पर या ऑप्शन डी आयन मंडल पर। तो वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर होता है? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समताप मंडल पर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 72। स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अम्ल वर्षा, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन सी ब्राउन हेज प्रभाव या ऑप्शन डी वैश्विक तापन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अम्ल वर्षा। स्टोन कैंसर जो है वो अम्ल वर्षा का सबसे बड़ा खतरा इसी के कारण होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किस एक का गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है? ऑप्शन ए कोयला गैस, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी वायु अंगार गैस या ऑप्शन डी भाप अंगार गैस। तो आपका सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की जो प्रतिशतता होती है वो ऑप्शन डी भाप अंगार जैसे गैस में होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 74। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ये बहुत सरल क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है? आपकी नाइट्रोजन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 75। सर्विस सेंटर पर मोटर कारों के प्रदूषक जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? ऑप्शन ए सीसा तथा कार्बन कण, ऑप्शन बी नाइट्रोजन तथा सल्फर की ऑक्साइड या ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषक की जांच के लिए सीसा तथा कार्बन कण की मात्रा से मापा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस ये तो सब लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है ग्रीन हाउस को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 77। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत है क्योंकि यह सूर्य के निकटतम है, इसमें अवशोषित कण है, यह पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है, इसमें ऊष्मा पैदा होती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा, इनमें आवेशित कण होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में कौन धूम्र नगर या स्मोक सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी शिकागो, ऑप्शन सी लंदन या ऑप्शन डी लैनछाउ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में धूम्र नगर या स्मोक सिटी जो है वो आपको शिकागो के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत के कारण होता है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल या ऑप्शन डी आयन मंडल। तो मौसम संबंधित जो घटना होती है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है किसमें होती है, तो आपका क्षोभ मंडल में होती है। यहाँ पर आपका बी जो है वो
आंसर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन टैक्स लगाने का पहला देश जो था वो न्यूजीलैंड बना। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स जो है लगाया गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 81। दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट रे के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी लाल या ऑप्शन डी नारंगी। तो दृश्य प्रकाश के में लाल जो रंग का होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 82। बादल का गरजना वायुमंडल की किस परत में होता है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्यमंडल या ऑप्शन डी आयन मंडल। तो बादल का गरजना वायुमंडल के किस परत में होता है? तो आपका क्षोभ मंडल में होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 83। हवाई जहाज प्रायः किस परत पर उड़ते हैं? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्यमंडल या ऑप्शन डी आयन मंडल। तो वायुमंडल में किस परत पर हवाई जहाज उड़ता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। किस में उड़ता है? तो समताप मंडल में उड़ता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? उत्पादक कौन है? तो कौन है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी बाघ या ऑप्शन डी हरे पौधे। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक जो है वो आपका कौन है? हरे पौधे हैं। यहाँ पर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल को, ऑप्शन बी समताप मंडल को, ऑप्शन सी आयन मंडल को या ऑप्शन डी मध्य मंडल को। तो निम्नलिखित में से संवहन मंडल किसको कहते हैं? तो आपके क्षोभ मंडल को कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी भोपाल। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका स्थित है देहरादून में। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी टेट में एक बार ये प्रश्न पूछा भी गया है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 24 जुलाई को, ऑप्शन बी 29 जुलाई को, ऑप्शन सी 20 जुलाई को या ऑप्शन डी 25 जुलाई को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। 29 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। और बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा बाघ जो है वो आपके कर्नाटक में है। पहले मध्य प्रदेश में थे लेकिन वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो बाघों की संख्या है वो आपके कर्नाटक में है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 88। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी वी वेंकटेश्वर, ऑप्शन डी सलीम अली। तो जल पुरुष को किसे माना जाता है? तो जल पुरुष जो है वो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 89। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ऑप्शन ए शीत ऋतु में, ऑप्शन बी ग्रीष्म ऋतु में या ऑप्शन सी वर्षा ऋतु में। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
ग्रीष्म ऋतु में जो है क्षोभमंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन जो है वह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि कितना प्रतिशत सौरविक ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है। ऑप्शन ए 35%, ऑप्शन बी 14%, ऑप्शन सी 49% या ऑप्शन डी 34%। तो आपका यहाँ पर 14% सौरसिक ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है। आज हमने आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराया है। ये जितने भी हमने आपको प्रश्न कराए हैं वो यूपी टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और अच्छे से आप, अगर यूपी टेट आपके पास ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि परीक्षाएं जो हैं यूपी टेट की वो फरवरी लास्ट वीक में होंगी, तो आपके पास समय भी बहुत कम बचा हुआ है। तो आप पर डे जो है वो कहीं ना कहीं से, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल से या किसी भी यूट्यूब पे किसी भी चैनल से अगर आपको समझ में आता है तो आप पढ़ाई शुरू कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।